22 और 23 मई की मध्य रात्रि में चिल्ली गांव में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसमें एक महिला की हत्या हो गई और उनके पति अनिल राजपूत जो अभी भी मेडिकल कॉलेज कानपुर में भर्ती हैं। चिल्ली कांड में क्या अपडेट है, बहुत सारी जानकारी लेकर हम आपके साथ हैं। मेरा नाम है अवधेश पाल और कैमरे के पीछे हैं रविंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं जनता का राज। हम लोग राठ के तहसील भवन में हैं और एसडीएम साहब को लोधी लोधा राजपूत महासभा के पदाधिकारी ज्ञापन देने आए हैं। बहुत लोग नाखुश हैं क्योंकि 22 और 23 की बात है और आज जबकि हम ये घटना रिकॉर्ड कर रहे हैं 29-30 तारीख में, तो लगभग एक सप्ताह होने को है। और पुलिस को क्या इनपुट मिला है, क्यों खुलासा नहीं कर पा रही है इस हत्याकांड में, इसको लेकर एसडीएम राठ को ज्ञापन दे रहे हैं और उनका क्या कहना है इस तरह की घटनाएं और खुलासा ना हो पाना, क्या कहना चाहते हैं? 22 और 23 तारीख की घटना है। चिल्ली गांव बड़ा बीभत्स घटना कांड हुआ है जिसमें एक महिला जिसकी हत्या कर दी गई है, उसका पति भी इंजर्ड है जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, और 3 साल की बच्ची जो जानवी थी उसको भी पटक दिया था। उसका भी कानपुर में इलाज चलता रहा, जो अभी हमारे गांव में है। अभी तक एक सप्ताह बीतने को है, पुलिस निष्क्रिय है, अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। इसके पहले भी चिल्ली गांव में 10 दिन पहले गोलीकांड हुआ था, गोलियां चली थीं, दबंगों द्वारा गोलियां चलाई गई थीं, उसमें भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और लगातार वहां कई चोरियां, गांव वालों ने बताया कई चोरियां होती रही हैं। पुलिस निष्क्रिय है और अगर इसी तरह से निष्क्रिय रही तो और भी कई घटनाएं हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि जो ये घटना हुई है इसके अपराधी, जो भी अपराधी है, पकड़ा जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए या इनकाउंटर किया जाए। इसीलिए हम यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, उपस्थित हुए हैं। रूप सिंह राजपूत जी हैं, पूर्व प्रधान रेहटा। राजपूत जी, क्या अभी जानकारी आपने बात की है, क्या आपको कोई जानकारी है? आपके गांव की बच्ची थी, क्या इनपुट है इसमें केस में? हमारे गांव की बच्ची है, बच्ची बहुत सीधी सादी थी। गांव में किसी से वहां चिल्ली में कोई विवाद नहीं था, ना कोई परिवार में विवाद था। ये जो घटना हुई है ये पुलिस की निष्क्रियता के कारण हुई है। जो वहाँ के हल्का इंचार्ज हैं, जब 10 दिन पहले गोलीकांड होता है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और गांव के जो लोग हैं इतनी दहशत में हैं कि वो जिन लोगों ने गोलीकांड किया है उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस से गांव वालों का विश्वास उठ गया है। हम चाहते हैं कि ऐसे निष्क्रिय जो पुलिस स्टाफ है, चाहे एसआई हो चाहे इंस्पेक्टर हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सक्रिय तेज तर्रार जो इस घटना का खुलासा कर सके ऐसे अधिकारियों को यहाँ तैनात करना चाहिए। दामाद जी की स्थिति कैसी है? अनिल राजपूत जी की क्या अपडेट? उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, कोमा में हैं, सर्जरी हो चुकी है, 12 घंटे तक उनका इलाज चला है, अभी वो वेंटिलेटर पर हैं। हाँ। और भी उनके साथ लोधी लोधा महासभा से और भी पदाधिकारी हैं। वकील साहब, क्या कहना है? आपके वकील साहब ही थे, आपके तो परिवार का अनिल राजपूत सदस्य ही हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप तो गए थे घटना में। हम तो मौके पे गए थे, तो हमने देखा कि उस अपराधी ने अंदर घुस करके उनके कमरे में पति पत्नी और बच्ची को कितने बुरी तरीके से उन्होंने मारा, जिसमें उनकी पत्नी की, अनिल राजपूत की पत्नी की मौत हो गई थी। पूरे गांव में पता लगाने के बाद ये जानकारी हुई कि इस गांव में चोरियों की घटना अधिकांश होती रहती है और अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वहाँ उन गुंडों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सरेआम गोलियां चलाते हैं लेकिन कोई रिपोर्ट लिखवाने वाला नहीं है। जो हल्का इंचार्ज हैं, बीट के जो सिपाही होते हैं, उनकी निष्क्रियता के चलते ये घटना हुई है। अगर पुलिस सक्रिय वहाँ होती तो ये घटना शायद टल जाती। तो जो घटना हुई है उनकी हम अपने अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं और उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, इसी को लेकर के।
जिसमें जल्द से जल्द उसका खुलासा हो और अपराधी की गिरफ्तारी हो। मैं आपको बता दूं, इस खबर के बाद एक एक लोग पल पल इतने फ़ोन आते, इतनी अपडेट चाह रहे हैं कि आखिर केस में क्या हुआ, चिल्ली वाले में कौन है दोषी। लगातार हम आपको बता दें कि किसी भी अफवाह में ना पड़े, अभी खुलासा नहीं हुआ है। आपको अगर कोई भी सोशल मीडिया से अफवाह भरी जानकारी मिलती है तो उससे बचें। अभी चिल्ली कांड में कोई खुलासा नहीं हुआ है। और बिल्कुल सर, क्या कहना चाहते हैं? और अगर आपने 1 सप्ताह हो गया है, कितना और समय पुलिस विभाग को दे रहे हैं? क्या और आगे आंदोलन होगा? हम एसपी महोदया से यही चाहते हैं कि अच्छी टीम का गठन करें और जल्द से जल्द इस कांड का खुलासा करें, जिससे कि अपराधी और घटना ना कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो उसने कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है और इसके लिए पुलिस को जल्द से जल्द खुलासा करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, लूट का क्या, कुछ लूट का कोई अपडेट है? क्या सामान गया था? लूट का कांड है या मर्डर ही है? लूट का तो कोई कांड वहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वही और ये बात लग रहा है कि मर्डर है। हम्म, और सबसे कठिन काम है, किसी की बुराई नहीं थी फिर भी मर्डर हुआ है, तो ये बहुत कठिन काम है एक। हम्म। और जो मारा गया वो तरीका बहुत ही खतरनाक क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजभान सिंह है, मैं लोधा लोधी महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। जी जी। और कोई इसे वकील साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? ये कहना चाहते हैं कि ये सब घटनाएं जो हो रही हैं इसके पीछे एक तथ्य है कि जो समाज में हमारे यहाँ जुआ ऑनलाइन व्याप्त है, इसके पीछे भी ये घटनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत ये सही पीछे बात। इसका बैकग्राउंड है। इसको पुलिस को पहले रोकना होगा कि हमारे जो पीछे समाज में नए नए जो वहाँ है जो जुआ खेल रहे हैं उसको पहले हम रोकेंगे तो ये घटनाओं में कमी आएगी। ये मर्डर हुआ, चोरी रात दिन हो रही हैं, रोज़ हो रही हैं, इन पर रोक लगेगी। तो पहले यही मैं चाहूँगा पुलिस से कि पहले चोरी रोकने के लिए आप जुआ की घटनाओं को पहले रोकें, तो इससे इसी तरह घटनाएं नहीं होंगी जो आगे चल के। आज इकट्ठे किस लिए हुए हैं? आज यहाँ हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं अखिल भारतीय लोधी महासभा की तरफ से कि ये चिल्ली कांड में इसमें जल्दी से अपराधी की गिरफ्तारी की जा सके। जनता में बहुत आक्रोश है और पूरा क्षेत्र चाहता है, हमीरपुर जिला चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस केस में खुलासा हो, अपराधी हैं वो सामने आए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। चिल्ली कांड में अभी तक जानकारी यही है कि कोई भी अभी इनपुट नहीं है। पुलिस विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ है। ये 29 तारीख की घटना रिकॉर्ड हो रही है। 22 और 23 की मध्य रात्रि की घटना थी। जी जी जी। एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अगर इसी तरह के तरीके से चलता रहा तो हम 3 दिन के अंदर एक मीटिंग कर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और पूरे राष्ट्र के अंदर फ्लैग मार्च किया जाएगा और यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद।